आत्मज्ञान और तपोबल से चेतना के परम शिखर को छुआ। भारत ने ही संसार को आध्यात्म का ज्ञान दिया और विश्व गुरु कहलाया। भारत योग का उद्गम स्थल है। हजारों वर्षों से योग यहाँ की आध्यात्मिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। योग के 4 मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इन सब कालखंडों के बाद यदि योग पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी ने किया है तो वो है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। वैज्ञानिक शोधों से आज ये साबित हो चुका है कि आधुनिक बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, हाइपरटेंशन, एलर्जिक स्किन डिजीजेस, अर्थराइटिस, माइग्रेन और मेंटल डिसऑर्डर मानसिक तनाव की वजह से होती हैं। जब भी मन में तनाव होता है तो शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे बीमारियों का जन्म होता है। योग आसनों का अभ्यास करने से शरीर में फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं, जिनमें अतिरिक्त शारीरिक वजन का कम हो जाना, सांस लेने की दर का कम हो जाना, छाती का विस्तार, रक्त में शुगर की मात्रा का कम हो जाना और सीरम लिपिड लेवल का बढ़ जाना जैसे फायदे होते हैं। योग बहुत आसान व्यायाम और कुछ सरल आसन और प्राणायाम हैं। इन्हें कम समय में आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इनको करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। योगाभ्यास के अलावा खान पान पर संतुलन रखना भी जरूरी है। इसके लिए जितनी भूख हो उतना ही खाएं। योग साधना के तुरंत बाद या तुरंत पहले खाना नहीं खाएं। ताज़ा और गर्म भोजन करें। मांसाहारी भोजन से परहेज करें। भोजन हमेशा नियमित समय पर करें। आसनों को करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आपका पेट खाली हो। भोजन करने के 5 घंटे बाद ही योगाभ्यास करें। योगाभ्यास से शरीर में ज्यादा थकन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो शवासन करके थकान दूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हों और जो बहुत कमजोर हों, उन्हें योग नहीं करना चाहिए। बच्चों को 8 वर्ष की आयु से योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। योगाभ्यास का स्थान साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। आप योग को नियमित रूप से अपने जीवन में स्थान देकर स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। एक स्वस्थ और प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है, जिसकी जरूरत आज विश्व को सबसे ज्यादा है।